ऑनलाइन मीडिया एंड टाइप्स, ये हमारा इस पहले मॉड्यूल के अंदर में का लास्ट टॉपिक है। सो ऑनलाइन मीडिया एंड टाइप, इसके पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा था जिसमें हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और मल्टीमीडिया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ वी कैन डिस्कस हियर द ऑनलाइन मीडिया एंड टाइप्स। देयर आर मल्टी various types of media present in our world which can use for the distribution purpose। जिन मीडियाज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसे ऑनलाइन मीडियाज है और उसके बहुत सारे टाइप्स है। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया हमारे पास में अवेलेबल है, बहुत अलग अलग प्रकार के मीडियाज है। द गोल ऑफ मीडिया इज टू कन्वे एन एडवर्टाइजिंग मैसेज। जो मीडिया का जो गोल है, मीडिया का जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ये है कि हम लोग किसी भी एडवर्टाइज मैसेज को कन्वे कर सकते हैं टू द ऑडियंस थ्रू द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीडिया चैनल फॉर देयर प्रोडक्ट। बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे मीडिया चैनल्स अवेलेबल है मार्केट में जो आपको प्रोडक्ट को ऑडियंस तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग, विद द हेल्प ऑफ मैसेज, एंड दिस इज द गोल ऑफ द मीडिया। ये किसी भी मीडिया का या किसी भी मल्टी चैनल का ये एक वर्क है, ये एक उसका गोल है, उसका ऑब्जेक्टिव है। इन जनरल यू कैन क्लासिफाई मीडिया इन 3 मेन कैटेगरीज। अगर जनरल लेवल पे अगर देखा जाए तो इस मीडिया को हम लोग 3 लेवल में डिवाइड करते हैं, 3 मेन कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है प्रिंट मीडिया। दिस टाइप ऑफ न्यूज मीडिया यूज्ड टू बी ओनली वे ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। पहला जो टाइप है या पहला जो क्लासिफिकेशन है मीडिया का, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहला है प्रिंट मीडिया। तो ये दिस टाइप ऑफ न्यूज, ये जो प्रिंट मीडिया वाली जो न्यूज होती है, दिस टाइप ऑफ न्यूज मीडिया यूज्ड टू बी द ओनली वे ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। पब्लिक के पास में इंफॉर्मेशन आप डिलीवर्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट मीडिया। फॉर द जनरेशन ऑफ 80s एंड 90s, 1980 के दशक में या 1990 के दशक में इस प्रकार की जनरेशन चलती थी। प्रिंट मीडिया वाज द ओनली मीडिया ऑफ एंटरटेन। सबसे इंपॉर्टेंट जो था मीडिया वो था उस टाइम पे प्रिंट मीडिया, मतलब न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स या आर्टिकल्स, उसके थ्रू लोगों तक कोई भी न्यूज पहुंचती थी, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचती थी 1980 और 90 के दशक में। पीपल रिलाइड ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स to learn everything from recipes and entertainment, news to important information about the country of the world। बराबर है। अगर आज से 10, 15, 20 साल पहले अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे कोई ऐसा व्हाट्सअप नहीं था, कोई ऐसी इंटरनेट की अंदर में इतनी सुविधाएं नहीं थी, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं था प्रॉपर। उस टाइम पे अगर 10-20 साल पुराने आप किसी भी घर के लोगों को पूछ सकते हो कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर्स, अलग अलग प्रकार के कलर न्यूज़पेपर्स मिलते थे, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़पेपर मिलते थे, मैगजीन्स मिलते थे। वहां पे कई प्रकार की रेसिपीज, कई बॉलीवुड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, हॉलीवुड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई नया रिसर्च, ये सारी चीज मैगजीन्स में आती थी। कई सारे रेसिपीज या कोई एंटरटेनमेंट अगर है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी पूरी दुनिया की या पूरे देश की, वो उस टाइम पे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में आती थी। हर चीज वहां पे मिलती थी हमें। अगर आपको उतना लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने घर के लोगों को पूछो कि उस टाइम पे 80 और 90 के दशक में ये सारी चीजें आपको मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के इसमें मिलती है। सो दिस इज द ओनली वन ऑफ दैट प्रिंट मीडिया ऑन दैट डे। उस समय पे ये सिर्फ प्रिंट मीडिया ही चलता था। ये एक ही मीडिया था कि जिसके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब इस प्रिंट मीडिया के अंदर में क्या क्या चीजें आती थी? प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर। सबसे पहले प्रिंट मीडिया में आता था न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर। सो प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डेली और वीकली बेसिस। न्यूज़पेपर जो प्रिंट होता था और डिस्ट्रीब्यूट होता, एक तो डेली होता था या फिर वीकली होता था। दे इंक्लूड न्यूज रिलेटेड टू स्पोर्ट। उस न्यूज़पेपर के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज होती थी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज होती थी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज होती थी, साइंस से रिलेटेड न्यूज होती थी, लोकल न्यूज होती थी, नेशनल न्यूज होती थी, इंटरनेशनल न्यूज होती थी, बर्थ नोटिसेस होते थे,
एज वेल एज एंटरटेनमेंट न्यूज होती थी रिलेटेड टू फैशन, सेलिब्रिटीज, मूवीज। अभी आपको दिखता है कि कोई न्यूज़पेपर में मूवीज का पहले टाइमिंग रहता था? वहां पे एक जैसा पहला पेज हमने ओपन किए द हितवाद इंग्लिश पेपर, वहां पे पूरा सवेरे से लेके शाम तक क्या क्या आने वाला है हमारे जी टीवी पे, सोनी टीवी पे, स्टार टीवी पे सारी, या दूरदर्शन पे सारी चीजें लिखी रहती थी। सो टुडेस पेरेंट्स ग्रू अप विद दिस टाइप ऑफ प्रिंटेड मीडिया। लेकिन आज के तारीख में यहां से भी हम लोग ग्रू अप हो चुके हैं, प्रिंटेड मीडिया से भी बाहर निकल चुके हैं। आजकल तो सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम लोग जो मेट्रो सिटीज में वर्क करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे घर से नाश्ता वाश्ता करके निकले अपने ऑफिस के लिए, तो सारी चीजें चलते चलते ट्रेन में या बस में ही पढ़ लेते हैं वो लोग। कहाँ पढ़ लेते हैं? ट्रेन में और बस में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज magazine. So magazine printed on a weekly basis, monthly, quarterly or annually basis. It contains information about finance. स्पेशली मैगजीन्स में जो इंफॉर्मेशन होती थी वो फाइनेंस के बारे में होती थी, फूड के बारे में होती थी, लाइफस्टाइल के बारे में होती थी, फैशन के बारे में होती थी और स्पोर्ट्स के बारे में होती थी। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है वो प्रिंटेड मीडिया के अंदर में आती थी। इसके अलावा बुक्स फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। बुक्स जो होती थी वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होती थी और सब्जेक्ट से रिलेटेड होती थी, गिविंग द रीडर अ चांस टू स्प्रेड देयर नॉलेज अबाउट देयर फेवरेट टॉपिक। रीडर को एक चांस मिलता था कि अपने नॉलेज को स्प्रेड करे उसके फेवरेट टॉपिक के बारे में। ये सारी चीजें बुक्स के अंदर उसको मिलती थी। इसके अलावा बैनर यूज्ड टू एडवर्टाइज अ कंपनीज सर्विस एंड प्रोडक्ट hung on easily noticed site to attract people's attention। हम लोग बैनर बनाते थे बड़े बड़े लोगों का अट्रैक्शन के लिए, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारी सर्विस है, उसी की एडवर्टाइज बनाते थे। बड़े बड़े 12x10 का बैनर, 6x8 का बैनर, ऐसे बड़े बड़े बैनर हम लोग होर्डिंग लगाते थे। उसमें से लोग पढ़ते थे और उसको लोगों को वहां से अट्रैक्शन मिलके वो उस चीज को, एडवर्टाइज को वो लोग समझते थे कि किस प्रकार की सर्विस है, किस प्रकार का प्रोडक्ट है। तो ऑन द डेज उस समय पे ये सारी चीजें एक प्रिंट मीडिया के तौर पे यूज होती थी जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी। इसके अलावा बिलबोर्ड्स, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स हम लोग क्रिएट करते थे कंप्यूटर का यूज करके। देयर गोल इज टू अट्रैक्ट पीपल पासिंग बाय। उनका जो ऑब्जेक्ट था, उनका जो टारगेट था, वो लोगों को अट्रैक्ट करना था। जैसे हमने वो बिलबोर्ड भेज दिया, जैसे हमने पासिंग कर दिया, वैसे ही लोग अट्रैक्ट होते थे कि इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट्स आई है, इस प्रकार की चीजें आई हुई है। नेक्स्ट, ब्राउचर्स, अ टाइप ऑफ बुकलेट। ब्राउचर मतलब जैसे आपके कॉलेज का ब्राउचर मिलता है जहाँ पे पूरी चीजें इन्वॉल्व रहती है, पूरी कॉलेज से रिलेटेड फैकल्टी डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स, सारी चीज इन्वॉल्व रहती है। दैट बुकलेट इज नोन एज ब्राउचर। सो टाइप ऑफ बुकलेट दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट वन कंपनी, everything about college. That's why we can say that it is a brochure. So it is a one type of a booklet that includes everything about the company, its product, its service, its terms and condition, contact detail, address, etc. They are either distributed with the newspaper or hand over to people. फिर वो न्यूज़पेपर के साथ में आप बांट सकते हो या फिर लोगों को खुद हैंड ओवर कर सकते हो। So this is the type of the brochure, we can say that, and it is a type of the print media. ये प्रिंट होता था, फिर हम लोग लोगों को देते थे न्यूज़पेपर्स के थ्रू या फिर हैंड ओवर करते थे, जो भी है जैसा भी है। तो ये सारी जो प्रोसीजर थी वो प्रिंट मीडिया के अंदर में आती थी। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फ्लायर्स। फ्लायर यूज मोस्टली बाय स्मॉल कंपनीज ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, है ना। लो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग मतलब उतना पैसा होता नहीं उनके पास में, छोटे छोटे कंपनियों के पास में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो ये फ्लायर्स को यूज करते हैं। दे कंटेन द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। उसमें उस फ्लायर्स के अंदर में एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी कंपनी के बारे में। उसका नाम होता है, उसका लोगो होता है, उसकी सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बताते हैं, और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होता है। एंड दे आर जस्टिफाइड इन पब्लिक एरियाज। वो ये सारी चीजों को वो पब्लिक एरियाज के अंदर में जस्टिफाइड करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ फ्लायर्स।
we can say. So this is the print media. These all are the print media. ये सभी चीजें जो है ये प्रिंट मीडिया वाली है. इस प्रिंट मीडिया के अंदर में हमने न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, बैनर्स, बिलबोर्ड्स, ब्राउचर्स और फ्लायर्स के बारे में पढ़ा. So this is the one type that is called as the print media. Now second one is broadcasting media. हम लोग जो पढ़ रहे हो ऑनलाइन मीडिया के टाइप्स पढ़ रहे हैं. जितने भी मीडियाज है ऑनलाइन वाले उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. तो अभी तक जो प्रिंट मीडिया के बारे में हमने सुना, क्योंकि इस ऑनलाइन मीडिया के जो टाइप्स है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए. सबसे पहला हुआ उसमें हमने जो अभी तक पढ़े वो है प्रिंट मीडिया, और अभी हम लोग सेकंड पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया. तो प्रिंट मीडिया में क्या क्या होता है समझ में आया? हेलो. यस सर. प्रिंट मीडिया समझ में आई? यस सर. नाउ द सेकंड वन इज दैट इज योर broadcasting media. So in broadcasting media includes videos, audios or written content that provides important or entertaining information shared by different methods. You easily know about the broadcasting media. आपको बहुत अच्छे से मालूम है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया क्या होता है. और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के अंदर में आते हैं आपका वीडियो आता है, ऑडियो आता है, या कुछ रिटन कंटेंट्स आते हैं जो प्रोवाइड करते हो आप लोग इंपॉर्टेंट या फिर और एंटरटेनिंग इंफॉर्मेशन होती है जो आप अलग अलग मेथड से लोगों को शेयर करते जाते हो, अलग अलग मेथड से. उसमें सबसे पहला मेथड है जैसे कि टेलीविजन. इन द पास्ट देयर वेयर अ फ्यू चैनल्स शेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट्स. पहले के कुछ सालों पहले की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत ही कम चैनल्स जो थे वो अवेलेबल थे जो आपके कंटेंट्स को शेयर करते थे. Whereas now we have 100 of TV channels to choose from. लेकिन अभी आज के तारीख में हमारे पास में कम से कम 100 चैनल है ऐसे जिनको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. Each channel delivers a different type of content. हर प्रकार का चैनल, हमारा हर प्रकार का अलग अलग चैनल जो है डिफरेंट कंटेंट्स को डिलीवर कर सकता है. So you have a separate channel for news, separate channel for drama, separate channel for movies, separate channel for sports, separate channel for animation, separate channel for nature, separate channel for travel, separate channel for politics, separate channel for cartoons and separate channel for religion. इन सभी कंटेंट्स के लिए अलग अलग चैनल बन चुकी है. नहीं तो पहले क्या होता था, पहले जब बहुत ही कुछ सालों पहले की बात है जब इतने चैनल्स नहीं थे तो सब एक ही चैनल के अंदर में सारी चीजें धीरे धीरे छोटी छोटी आती थी, सबका टाइमिंग था अलग अलग. लेकिन अगर आज के तारीख में अगर देखा जाए तो कार्टून चैनल की अगर बात करते तो दिन भर कार्टून ही चलते रहते उसमें. रिलीजियनल चैनल करते हैं तो संस्कार, आस्था दिन भर चलते रहते हैं, है ना. स्पोर्ट्स के चैनल पे दिन भर खेल चलते रहेगा, फुटबॉल, टेनिस, ये वो, क्रिकेट. मूवीज में दिन भर मूवीज चलते रहेंगी 3-3 घंटे की. न्यूज में आज तक है, एनडीटीवी है, दिन भर न्यूज चलते रहेंगे. सो दिस इज द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया. एंड इन द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया द मेथड दैट इज कॉल्ड एज द टेलीविजन मेथड टू शेयर द इंफॉर्मेशन. तो पहले बहुत कम चैनल थे लेकिन आज हर एक अलग अलग सिचुएशन के लिए, हर एक कंटेंट के लिए अलग अलग सेपरेट चैनल है. नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज रेडियो. यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट एंटरटेनिंग. हम लोग रेडियो को यूज करते हैं ताकि हम लोग एंटरटेनमेंट को ट्रांसमिट कर सके. यूजिंग रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट एंटरटेनिंग, इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव कंटेंट टू द पब्लिक. हम इस रेडियो के थ्रू आज के तारीख में एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव भी प्रोवाइड, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें भी हम लोग दे सकते हैं, और एजुकेटिव कंटेंट्स भी हम लोग पब्लिक के पास में पहुंचा सकते हैं. सो ड्यू टू द हाई रीच टू द ऑडियंसेस, इन रेडियो की वजह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं. रेडियो इज वाइडली यूज फॉर एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स. रेडियो का सबसे ज्यादा यूज करते हैं प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए एंड सर्विस के लिए. जैसे आप देखते होंगे एफएम्स वगैरह जो आज के तारीख में यूज होते हैं, 98.3 एफएम, नागपुर एफएम, बालाघाट एफएम, इधर उधर बहुत सारे एफएम है, इधर उधर रेडियोज अवेलेबल है. इसके थ्रू सारी चीजें दिन भर लोग सुनते रहते हैं, तो कई सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स होती है, कई सारे सर्विस के बारे में पता लगता है.
रेडियो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। रेडियो सबसे पुराना एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। एंड टुडे पीपल ऑफन हियर इट टू फाइंड आउट वेदर एंड ट्रैफिक वाइल कम्यूटिंग। और अभी आज की तारीख में जो लोग हैं हमेशा सुनते हैं फाइंड आउट द वेदर, उसमें हवामान के बारे में या ट्रैफिक के बारे में जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उस टाइम पे। सो दीज आर द सम इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया एंड रेडियो इज वन ऑफ देम इन द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज मूवीज, फिल्म, मोशन पिक्चर, स्क्रीन प्ले, मूविंग पिक्चर और मूवी हैज वर्ल्ड वाइड रीचेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। इट्स अ बेस्ट टाइप ऑफ मास मीडिया टू प्रमोट कल्चर्स। ये बहुत ही बेस्ट टाइप का एक मास मीडिया है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी चीजें शेयर कर सकते हैं, कोई भी मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के थ्रू टू प्रमोट कल्चर्स एंड स्प्रेड सोशल अवेयरनेस। जैसे कि ये कोविड-19 जब आया था तो हमने उस टाइम पे एक वीडियोस क्रिएट किए थे, है ना, एक सॉन्ग क्रिएट किया था, बनाया था। सो ये एक अवेयरनेस के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड एज द मास मीडिया ऑप्शन, जिसमें हम लोग कल्चर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशल सोशल अवेयरनेस के मैसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मूवीज हैव ऑलवेज प्लेड अ ह्यूज पार्ट इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। इस एंटरटेनमेंट वर्ड्स के में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मूवीज का होता है। सो दिस इज द सेकंड टाइप ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। इन द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया देयर आर television, radio and movies. These 3 points is very important in the broadcasting media to spread the knowledge or to awareness. Now the third one is internet media. Nowadays we are relying on internet. Nowadays we are relying on the internet to get the news a lot more often than the traditional news resources. आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो इंटरनेट के द्वारा आपको इतनी सारी न्यूज मिल जाती है जितनी ट्रेडिशनल फिजिकली आपको नहीं मिल पाती किसी के थ्रू या किसी न्यूज सोर्स के थ्रू। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट के द्वारा मिल जाती है। कहीं पे भी कुछ हो गया तुरंत में इंटरनेट पे अपलोड हो जाता है और आप वो इंफॉर्मेशन विद इन 5 मिनट्स पढ़ सकते हो। सो वेबसाइट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। जो वेबसाइट्स होते हैं वो कई सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपको, कौन से फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में। सो वी कैन इवन चूज द वे वी वांट टू रिसीव द न्यूज। हम अपना एक वे भी चूज कर सकते हैं कि जहां से हमें न्यूज का पता चले या न्यूज के बारे में हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर सके। सो टाइप्स ऑफ इंटरनेट मीडिया इंक्लूड्स, बहुत सारे ऐसे इंटरनेट मीडिया है जिसके अंदर में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है सोशल नेटवर्क्स और वेबसाइट्स। तो सोशल नेटवर्क्स में आपको पता ही है कि क्या क्या आता है। सोशल नेटवर्क और वेबसाइट में आता है सबसे पहले इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टम्बलर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, कोरा, रेडिट, पिंटरेस्ट। तो these are the social networking sites, and with the help of that social networking site you can collect the information or you can receive the information, not the traditional way on that like much. जितना ट्रेडिशनल तरीके से आप इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट या रिसीव नहीं कर सकते, उतना ही ज्यादा फास्ट और कन्वीनियंट तरीके से आप सोशल नेटवर्किंग के थ्रू इन सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दे आर यूजर फ्रेंडली। दे आर यूजर फ्रेंडली क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन इसको, इन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, इसके ऊपर सर्फ कर सकता है। सो दे आर यूजर फ्रेंडली एंड वाइडली यूज्ड बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में कई सारे लोग इन सारे सोशल नेटवर्क्स को यूज करते हैं। ऑल्दो वी कैन फाइंड एनी न्यूज हियर, हम लोग किसी भी प्रकार की न्यूज यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। दे मे बी मिसलीडिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेगुलेशंस ऑन द कंटेंट शेयर। कई बार हम लोग मिसलीड भी होते हैं क्योंकि कई सारे लोग इसके ऊपर में कई सारे कंटेंट शेयर करते हैं। तो इतनी सारी चीजें अवेलेबल होती है इस सोशल नेटवर्किंग के द्वारा और वेबसाइट्स के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन फोरम, एन ऑनलाइन प्लेस वेयर वी कैन कमेंट, मैसेज और डिस्कस अ पर्टिकुलर टॉपिक। एक ऑनलाइन प्लेस है जहां पे सभी लोग ऑनलाइन एक जस्टिफिकेशन कर रहे हैं ऑनलाइन टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप न्यूज चैनल्स में देखते होंगे, एक साथ कई सारे सेलिब्रिटीज आते हैं या एक साथ कई सारे पॉलिटिशियंस आते हैं, एक साथ उनको हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं और सब अब अपने
जो उनके जो खुद के मत होते हैं वो वहां पे वो लोग रखते हैं, उनका खुद का जो कमेंट होता है, खुद के जो मैसेज होते हैं वो उस जगह पे वो शेयर करते हैं। सो फोरम अलाउज अस टू शेयर नॉलेज। ये जो फोरम को हम लोग जो अलाउ करते हैं या फोरम ये जो बनते हैं, इस फोरम के थ्रू हम लोग अपना नॉलेज शेयर करते हैं विद अदर पीपल्स विद द सेम इंटरेस्ट। सो दैट्स व्हाई इट्स रिगार्डेड एज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू सीक सपोर्ट एंड असिस्टेंस। ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है कि जहां पे हमें पता लगता है कि कितने लोग इसके सपोर्ट में है, कितने लोग इसको असिस्ट कर रहे हैं और कितने लोग नहीं कर रहे। सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ इंटरनेट मीडिया, दैट इज कॉल्ड एज ऑनलाइन फोरम। लाइव ये चलता है और लाइव में सभी लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो दैट इज द ऑनलाइन फोरम। नाउ द लास्ट वन इज पॉडकास्ट, अ सीरीज ऑफ ऑडियोज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और थीम। पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑडियोज होते हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, एक पर्टिकुलर थीम के बारे में, उसके ऊपर में वो फोकस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑडियोज। सो वी कैन लिसन टू देम, हम उसको सुनते हैं ऑन अ कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन पे। इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट अलाउज एनीवन टू शेयर देयर नॉलेज। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है पॉडकास्ट का कि जहां पे हम अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं और पूरी दुनिया के साथ में हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर थीम होती है, एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। जैसे आपने रजिस्टर किया, यू कैन एंटर इन दैट टॉपिक और आप पहले सुन सकते हो और उसके बाद उसके बारे में बोल सकते हो, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो पूरी दुनिया के साथ में या पूरे देश के साथ में। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स, दैट इज योर प्रिंट मीडिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया में आता है। सबसे पहला आपका प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंदर में आया न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, बैनर, बिलबोर्ड्स, ब्राउचर, फ्लायर्स। सेकंड आया आपका ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, जिसके अंदर में टेलीविजन, रेडियो एंड मूवीज। थर्ड आया आपका इंटरनेट मीडिया, जिसमें सोशल मीडिया नेटवर्क्स और वेबसाइट्स, ऑनलाइन फोरम और पॉडकास्ट। सो दीज आर द पॉइंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑनलाइन मीडिया एंड देयर टाइप्स। क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. हेलो, Yes, समझ में आया ना? sir. अच्छा, तो इसी के साथ हमारा पहला मॉड्यूल जो होता है वो खत्म होता है। फर्स्ट मॉड्यूल एग्जिट खत्म होता है। Yes, sir. आवाज क्लियर नहीं आ रही आप लोगों की? हेलो, सभी लोग माइक Yes, ओपन करो sir. अपना। समझ गया. Yes, sir. हाँ, पहला मॉड्यूल हमारा खत्म हो चुका है अभी। सभी लोग माइक ओपन कर लो। Yes. पहला मॉड्यूल हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पे और हम लोग नेक्स्ट क्लास से सेकंड मॉड्यूल शुरू करेंगे। रिगार्डिंग टुडेस टॉपिक, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा उस टॉपिक के बारे में। सौ, स्वरूप, श्रद्धा, प्राप्ति, पारस, निकिता, नवीना, कल्याणी, गायत्री, धारिणी। समझ में आया पहला यूनिट पूरा? Yes, sir. ओके, तो अभी हम लोग स्टॉप करें, फिर कुछ नहीं पूछना है। स्टॉप करें। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्लास से, कल के क्लास से सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, बाय। Okay, sir. Bye, Bye, sir. sir.